अपीयर करवाता है। सो इक्डाइसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो अपना पुराना जो स्केल्स हैं, स्केलेटन है, एक्सटर्नल अपीयरेंस एपिडर्मल लेयर जो है उसको शेड करते हैं और न्यू जो है वो अपीयर करवाते हैं। तो इनके अंदर जो है वो इक्टाइसिस जो है वो उसका प्रोसेस होता है। और ये इक्टाइसिस ये वानिया बेटा अपना बंद कर दें, आप माइक बंद कर दें। जिसका भी माइक है वो बंद कर दें। ऑल रेप्टाइल्स अंडरगो इक्टाइसिस। इक्टाइसिस इनकी जो है वो हेड से स्टार्ट होती है और जाकर इनकी टेल तक कंप्लीट होती है। जबकि लिजर्ड और कुछ स्नेक की स्पीशीज के अंदर जो है इक्टाइसिस का प्रोसेस नहीं होता और कुछ में होता है तो उसमें उस स्मॉल पीसेस की फॉर्म में जो है वो शेड करते हैं अपनी स्किन को। तो बातें सपोर्ट एंड मूवमेंट, ऑब्वियसली लोकोमोशन की जब हम बात करते हैं तो सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात करते हैं। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट गिवन बाय द स्केलेटन। इनके अंदर जो है वो एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। इनकी बॉडी के अंदर जो है वो इनका स्केलेटन सिस्टम होता है जैसे कि हम लोगों का है। और इनकी जो स्केलेटन की जो ढांचा है वो ओसिफाइड होता है और बोन्स और कार्टिलेज मिलकर इनका स्केलेटन जो है वो बनाते हैं विच गिव्स सपोर्ट टू देयर बॉडी। इसके अंदर इनका पहले स्कल पढ़ते हैं। स्कल जो है एम्फीबियंस की तरह इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है, टोटली अपीयर होता है। और ये जो है इनका जो स्केलेटन है, स्कल जो है दैट इज पार्शली सेपरेट्स द नेजल पैसेज फ्रॉम द माउथ कैविटी। यानी कि इनका नाक और मुंह दोनों के रास्ते अलग अलग हैं जो कि इंटरनली जाकर ओपन होते हैं। सो इनकी जो नेसल पैसेज यानी कि नाक वाला जो पैसेज रास्ता है दैट सेपरेट्स विद द माउथ कैविटी। ठीक, उसके बाद जो है लाइक यहाँ आप देखिए, दिस इज द नेजल कैविटी एंड दिस इज माउथ, both are separated by the जिसे हम क्या कहते हैं कि स्कल की स्कल के बाद हम आ जाते हैं वर्टिब्री पर। इनकी जो रेप्टाइल्स की वर्टिब्री होती है दैट इज सर्विकल वर्टिब्री। द फर्स्ट टू क्लेवियल वर्टिब्री आर एटलास एंड एक्सिस। दे प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू हेड। यानी कि इनके हेड के साथ, उनकी बॉडी के साथ जो हेड अटैच होता है, हेड और बॉडी को जो वर्टिब्री जो है वो क्या देती हैं, कनेक्ट करती हैं विच हेल्प इन देयर मूवमेंट, दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्री। और इसके बाद जो है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद देयर स्कल। ठीक, इसके बाद ये वर्टिब्री जो है इनको रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करती है। यानी कि इनकी जो इससे हमारी गर्दन है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मूवमेंट। तरह से इनकी जो गर्दन है वो भी रोटेशनल मूवमेंट में है, जो है वो करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज वर्टिब्री व्हिच प्रोवाइड नेक फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद इनकी बॉडी के जैसे हम लोगों का हेड में हमारा स्कल आ गया, देन वर्टिब्री आ गई, देन हम आ जाते हैं रिब्स पर। रिब्स रेप्टाइल्स के अंदर भी जो है वो रिब्स जो होती हैं वो हाईली मॉडिफाइड होती हैं, कंप्लीटेड होती हैं। और ये रिब्स जो होती हैं इनकी कनेक्शन करवाती हैं विद देयर बेली स्केल्स, बेली पार्ट से। ये लोकोमोशन में हेल्प करती है इनकी। और प्लस जो है
इनके जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको जो है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड फॉर देयर लोकोमोशन। उसके बाद है pelvic girdle। pelvic girdle इज द लोअर पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, ठीक। और ये जो pelvic girdle है ये अटैच्ड होता है pelvic girdle अटैच्ड होता है इनके वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और इसके अंदर सेक्रल। अब यहाँ पर याद रखने वाला ये जो हमने ऊपर पढ़ा था सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री कहाँ होती है, नेक के और रिब्स के साथ वाले पोर्शन में, जबकि स्कैरल वर्टिब्री कौन सी होती है, इनकी pelvic girdle के अंदर, जो कि कनेक्ट होती है विद द बैकबोन। उसके बाद इसकी इंटरनल एनाटॉमी। इन दिस ऑटोनॉमी दे हैव अ कॉर्डल वर्टिब्री, ठीक। इनके पास जो है वो कॉर्डल वर्टिब्री होती है। अब याद रखना सर्वाइकल, देन हम लोग के पास आ गई सेक्रल एंड नाउ कॉर्डल वर्टिब्री। लेजर जो है जो ग्रास्प करती है, पकड़ती है, जितना सेल के थ्रू जो है वो करती है, और इसलिए उसके अंदर जो है वो कॉर्डल वर्टिब्री जो है वो ब्रोकन फॉर्म में होती है। आई थिंक इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाते। लोकोमोशन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर 3 तरह की लोकोमोशन होती है। लोकोमोशन इन प्रिमिटिव रेप्टाइल्स सिमिलर टू द salamanders, the body move low between paired appendages and extend laterally and move in the horizontal plane। इसका मतलब ये है कि सैलामेंडर की अगर हम देखें मिसाल, तो वो किस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है, ये इस तरह से कुछ पहले वाली स्पीशीज जो थी वो मूवमेंट करती हैं, उसके करती थी। उसके बाद सेकंड जो है इनकी जो मूवमेंट है द लिम्स, वो किसकी थी, लोअर बॉडी पार्ट के अपेंडिजेस के थ्रू लोकोमोशन। यहाँ पर लिम्स की बात करें, टांगों की बात कर रहे हैं, दे रिमेन क्लोजर टू द बॉडी। इनकी जो टांगे होती हैं आप देखें छोटी छोटी सी और बिल्कुल अटैच्ड होती हैं आपकी बॉडी के साथ। और ये जो है जैसे छिपकली है उसके टांगे देखो ऐसे, जैसे हम लोग के पाँव और हमारे टांगों में बहुत बड़ा फर्क है, देयर इज अ हाइट। इनकी टांगे डायरेक्टली अटैच नहीं होती, लेकिन छोटे से स्पेस के साथ अटैच होती हैं। इनकी लेग्स जो होती हैं, इनकी लिम्स छोटी होती है, ठीक, उनके थ्रू मूवमेंट करते हैं। थर्ड है प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स आर बायपेडल, यानी कि पहले के कुछ ऐसे भी थे रेप्टाइल जो जिनके 2 टांगे थी, जो कि वॉक करके चलते थे, और ऐसे रेप्टाइल्स को बायपेडलिज्म कहा जाता है, जिनके पास जो है वो 2 टांगे थी जिनका वो इस्तेमाल करके चलने में हेल्प करती थी उनकी। इसके बाद है न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन इन रेप्टाइल के, रेप्टाइल्स जो है वो क्या ग़िज़ा खाता है और वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, उसके कौन कौन से डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, जैसे हमारा है टंग, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो है वो हमारे पास लिवर है, ग्लैंड्स के तौर पर काम करते हैं, पेंक्रियाज है। इस तरीके से इनके पास भी क्या है, डिफरेंट पार्ट, डाइजेस्टिव पार्ट है विच हेल्प इन देयर डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले टंग पर आ जाते हैं। टंग इज द इन मोस्ट रेप्टाइल्स आर कार्निवोर्स। तकरीबन ये कार्निवोर्स होते हैं, गोश्तखोर होते हैं, बट टर्टल ईट ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स। इनमें एक ग्रुप ऐसा है टर्टल जो हर तरह की चीज़ खा जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, दे आर ओमनिवोर्स, कुछ भी आ जाए खा जाते हैं। द टंग ऑफ द टर्टल एंड क्रोकोडाइल आर नॉन प्रोस्ट्रेबल, यानी कि जो टर्टल और क्रोकोडाइल की जो जबान है
वो बाहर नहीं निकलती, निकल कर अपने जो है वो प्रे को पकड़े, कैच करें और बॉडी के अंदर लेकर आकर खा जाएं, इस तरह की इनकी जबान नहीं होती। इनकी नॉर्मल साइज टंग होती है जो कि नॉन प्रोस्टेबल होती है, बाहर निकल कर पकड़ने की सलाहियत नहीं रखती। इट हेल्प इन दिस सॉलोविंग, निगलने में हेल्प करती है जबान, जो भी इनका फूड है उसको निगलने में। सम lizards एंड टोटारा हैविंग ए स्टिकी टंग, यानी कि कुछ इनके अंदर जो है वो इनकी जबान जो होती है वो चिपकने वाली नेचर की होती है, जिसपे अगर फूड आ जाए तो वो चिपक जाता है, देन वो उसको चबा कर खा जाते हैं। ये जबान जो है इनकी, जो टंग जो है, विच हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने में हेल्प करती है। और चेमिलियोन्स इसका एक ग्रुप है, चेमिलियोन्स का, जो हमने पीछे पढ़ा था, नंबर सेकंड ग्रुप जो चेमिलियोन्स था, जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीशीज भी थी। इनमें एक ये खास प्रॉपर्टी है कि जैसे वो जबान को बाहर निकल कर फुट पकड़ते हैं ना, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी को अपनी बॉडी के लेंथ को एक्सपीड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, उसके बाद है स्नैक्स पर आ जाते हैं। तो स्नैक के पास जो है वो फैंग होता है, डंग होता है, जिससे जो है वो क्या करते हैं, उनके पास उसके अंदर जो है वो पॉइजनस ग्लैंड होते हैं, जो कि उनके होस्ट को अटैच करके और वहाँ से जो है वो मोबाइल बना पे किचन किचन में लगा है। ठीक, तो उनके अंदर फैन जो होता है वो उनकी अपर एंड लोअर जाके अंदर जो है वो यहाँ पर ये मौजूद होता है, दैट दैट हेल्प इन द कैप्चरिंग। उसके साथ इनके अंदर विनोम पॉइजनस ग्लैंड होता है, इनके पॉइजन को विनोम कहा जाता है। दीज आर द विनोमिक डक्ट विच सीक्रेट्स द विनोम, एंड विनोम कहाँ से बनता है, इनके ग्लैंड से बनता है, जो कि इनके फैंग में आकर वहाँ से डिस्चार्ज होता है। इसके बाद इनका जो विनोम जो है वो इनके विनोम ग्लैंड्स जो है वो एक्चुअली जैसे हमारे मुंह में स्लाइड ग्लैंड है, जैसे हमारे